है एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्लैटवर्म्स आर आल्सो कॉल्ड प्लेटिहेल्मिन्थेस। साइंटिस्ट बिलीव दे इवॉल्व फ्रॉम अ सिलिंड्रेट लाइक एंसेस्टर। यानी कि फ्लैटवर्म्स को प्लेटिहेल्मिन्थेस भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इनका एवोल्यूशन जो है वो सिलिंड्रेट लाइक एंसेस्टर से हुआ है। During evolution, their body organization changed from radial symmetry to bilateral symmetry. Right and left sides are similar. और evolution के दौरान इनका body organization जो है वो रेडियल सिमेट्री से चेंज होकर बायलेटरल सिमेट्री हो गया, यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड्स जो हैं वो सिमिलर हो गए। द एंसेस्टर वाज लाइक अ प्लैनुलर लार्वा विच हैड नो प्रॉपर माउथ, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड नो गोनाड्स। और जो इनके एंसेस्टर थे यानी कि जो पूर्वज थे वो प्लैनुलर लार्वा जैसे थे, जिसके पास ना कोई माउथ था प्रॉपर, ना कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, ना कि कोई गोनाड्स था। फ्रॉम डैट सिंपल फॉर्म फ्लैटवर्म्स बिकम मोर डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड ऑर्गन्स। और इस तरह के सिंपल फॉर्म से फ्लैटवर्म्स डेवलप्ड हुए और उनके अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ। General characteristics, habitat and habitat. They are free living, commensal and parasitic. Free living species inhabit freshwater, marine water or moist soil, while parasitic species live inside or on the body surface of host animal. यानी कि फ्री लिविंग भी होते हैं और कमेंसल भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। और जो फ्री लिविंग स्पीशीज़ होते हैं वो फ्रेश वाटर में या फिर मराइन वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक होते हैं वो होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर ऊपर उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सिमेट्री, देयर बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्री मीनिंग द राइट एंड लेफ्ट साइड्स आर मिरर इमेजेस। दे पोजेस अ डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। इनका जो सिमेट्री है बायलेटरल होता है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड्स जो हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं, यानी कि जैसा राइट साइड होगा वैसा ही लेफ्ट साइड होगा। और इनका दो अलग एंड्स होता है, पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड होता है उसे हेड कहते हैं और जो पोस्टीरियर एंड होता है उसे टेल कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेयर टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म सिंपल ऑर्गन्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल है, इनमें जो टिश्यू है वो कंबाइन होता है और ऑर्गन बनाता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। Body plan, sac-like body plan in which there is only one opening, the mouth, food enters and waste goes out through the same opening. इनका जो body plan होता है वो sac-like होता है। sac मतलब एक ओपनिंग होगा और नीचे से वो बंद होगा यानी ब्लाइंड होगा, यानी कि इसका एक ही ओपनिंग होता है जिसे माउथ कहते हैं। और इसी ओपनिंग के थ्रू फूड एंटर करता है और इसी ओपनिंग के थ्रू जो भी वेस्ट बनता है वो बाहर निकलता है। जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीनिंग देयर बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Body structure, their body is dorsoventrally flattened, फ्लैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनका जो बॉडी होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन होता है, यानी कि डॉर्सल साइड, यानी कि जो अपना एक एग्जांपल इंसान का एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जो हमारी जो पीठ होती है वो डॉर्सल साइड है और जो हमारा स्टमक वाला साइड यानी चेस्ट वाला एरिया है वो वेंट्रल साइड है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर हम इसके पीठ वाले एरिया पे चप्पल रख के इसको चपटा कर दें तो उसी तरीके से ये चपटा होता है, ठीक है, टॉप से बॉटम तक। द माउथ एंड गोनोपोर आर लोकेटेड ऑन द वेंट्रल लोअर सरफेस। और इनका जो माउथ होता है और जो गोनोपोर होता है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एग्जांपल देके समझाएं तो जो हमारा चेस्ट एरिया उसको वेंट्रल साइड कहते हैं, तो इनका जो माउथ और गोनोपोर होता है वो उसी साइड पे प्रेजेंट होता है। द बॉडी इज सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड लैक्स अपेंडेजेस। इनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, अनसेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। खंडित नहीं होता, ठीक है। और इसमें अपेंडेजेस यानी हाथ पैर वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होता। पैरासिटिक स्पीशीज़ पोजेस हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। और लेकिन जो पैरासिटिक स्पीशीज़ होते हैं जो होस्ट के अंदर या फिर होस्ट के बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो होस्ट बॉडी से चिपकने के लिए सकर्स उस पर प्रेजेंट होता है या फिर हुक्स भी प्रेजेंट होता है। सीलोम, प्लेटफॉर्म्स आर एसीलोमेट, दे लैक अ ट्रू बॉडी कैविटी। यानी इसमें कोई सीलोम नहीं होता, कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता। सीलोम का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है और जो बॉडी वॉल होता है उसके बीच का स्पेस कैविटी होता है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होता है, उसको सीलोम कहते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो पैरेन्काइमा सेल्स यानी मेसेनकाइम सेल्स वगैरह से फिल्ड होता है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स, दे पोजेस एडेसिव ऑर्गन्स सच एज सकर्स और हुक्स फॉर अटैचमेंट। इनका जो स्पेशल फीचर क्या है, एडेसिव ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना यानी चिपकने वाले ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना, जैसे कि सकर्स और हुक्स।
जो कि होस्ट के बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करता है। दे कैन सिक्रेट स्टिकी सिक्रेशंस टू होल्ड ऑन टू द होस्ट, और ये सिक्रेट करते हैं चिपचिपा पदार्थ जो कि होस्ट से चिपकने में या फिर उससे लटकने में हेल्प करता है। सम फ्री लिविंग फॉर्म्स शो सिंपल लर्निंग एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, और कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स जो हैं वो लर्निंग और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस भी शो करते हैं। फिजियोलॉजी, डाइजेशन. The digestive system is simple and branched with only one opening, mouth. There is no anus. Undigested food is expelled through the mouth. In some parasitic species like tapeworms, the digestive system is absent. They absorb nutrients directly to the body surface. तो जो प्लेटिहेल्मिंथीज़ होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है लेकिन ब्रांच्ड होता है, और एक ही ओपनिंग होता है, और यही कोई एनस नहीं होता है। यही ओपनिंग एज अ माउथ और एज एन एनस एक्ट करता है। फूड इसी ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन कुछ पैरासिटिक जो फॉर्म होते हैं जैसे कि टेप वर्म, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। ये अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। Respiration and circulation occurs by simple diffusion by body wall or body tissue, no respiratory and circulatory system. Excretion and osmoregulation are performed by flame cells, protonephridia. जो प्लेटिहेल्मिंथीज़ होते हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल सेल होता है जिसे फ्लेम सेल्स कहते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ये एक्सक्रीशन में और वाटर और आयंस के बैलेंस में हेल्प करता है। लेकिन जो पुराने प्लेटिहेल्मिंथीज़ होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर भी एब्सेंट होता है। Nervous system. The nervous system is of a ladder-like type, consisting of a pair of cerebral ganglia, brain-like structures in the head region, two longitudinal nerve cords running along the body, and transverse connective joining the cords. Free living forms have eye spots to sense light and chemoreceptors to detect animals. जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो बांस की सीढ़ी जैसा होता है। बांस का सीढ़ी देखा है, दो लंबे लंबे बांस होते हैं, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल वे में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जुड़े हुए होते हैं एक के ऊपर एक, जस्ट उसी तरीके से होता है। ठीक है, एक सेरिब्रल गैंग्लिया होता है पेयर्ड फॉर्म में, वो ब्रेन वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी हेड वाले रीजन में, जो कि ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे दो लंबे लंबे डंटेनुमा नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो नीचे की ओर जाते हैं पूरे बॉडी में नीचे तक, और फिर ट्रांसवर्स में यानी हॉरिजॉन्टल वे में इन नर्व कॉर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, फ्री लिविंग फॉर्म्स में आई स्पॉट्स होता है, नॉट अ प्रॉपर आई स्पॉट होता है जिसे ऑसिलाई कहते हैं, जो कि लाइट को सेंस करता है, और कीमो रिसेप्टर्स भी होता है जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। लोकोमोशन एंड स्केलेटन, दे लैक अ स्केलेटन, इनमें कोई स्केलेटन नहीं होता। फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो सीलिया और मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करके मूव करते हैं। इनके बॉडी वॉल में जो प्रेजेंट सीलिया होता है और मसल होता है उनके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। पैरासिटिक स्पीशीज़ और मोस्टली नॉन मोटाइल, और जो पैरासिटिक होते हैं क्योंकि वो होस्ट के बॉडी सरफेस पे या फिर होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको वो मोशन नहीं करते, वो नॉन मोटाइल होते हैं। एज दे रिमेन अटैच टू द होस्ट, क्योंकि ये होस्ट से अटैच्ड होते हैं। Reproduction. Most platforms are hermaphroditic, having both male and female reproductive organs. ज़्यादातर जो प्लेटिहेल्मिंथीज़ या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो hermaphroditic होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही एनिमल में या एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, और जो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, वो एक्सटर्नल नहीं होता। और जो फर्टिलाइजेशन होता है सेल्फ भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है, यानी अपने खुद से ही अपना मेल गैमेट को अपने ही फीमेल गैमेट से क्रॉस करा सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, या फिर अपने मेल गैमेट को दूसरे फीमेल गैमेट से जाके क्रॉस करा सकता है दूसरे प्लेटिहेल्मिंथीज़ के साथ। फ्री लिविंग स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली बाय फ्यूजन और रीजनरेशन। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं वो डेवलपमेंट जो होता है उनका डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होता। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, यानी लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं इन्वॉल्विंग वन और मोर लार्वल स्टेजेस एंड ऑफन मल्टीपल होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल। तो समझ में आया, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं उनमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होता, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं जाइगोट बनने के बाद उनमें लार्वल स्टेजेस आते हैं, यानी कि अभी एक नहीं बहुत सारे, और वो लार्वल स्टेजेस जो हैं उनका मल्टीपल होस्ट हो सकता है
उनके पूरे लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पर हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।